बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मुअती, या मुनइमु, या मानिउ, या हन्नानु, या मन्नानु, इन अस्मा मुबारका को हम माना और हम सिफात शुमार किया जाता है। लेकिन हमने जो अमल करना है और जो आपकी खिदमत में पेश करना है वो या हन्नानु और या मन्नानु का है। और या मन्नानु का ख़ास नक्श है जो आपकी खिदमत में पेश करना है। और ये जो नक्श है ये आपने 4 रजब उल मुरज्जब को चांदी के परत के ऊपर आपने इसको कुंदा करवाना है और उसके बाद आप इसको अपने पास महफूज रख लें या आप ये नक्श लिख लें और इस नक्श को अपनी अंगूठी के नगीने के नीचे रख लें और अपनी अंगूठी बनवाकर हाथ में पहन लें। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, जाहो जलाल में, मकाम और मर्तबे में। तो ये जो या हन्नानु, या मन्नानु, या मुअती, या मुनइमु, या मानिउ, ये अस्माए मुबारका है, इनको हम सिफात ख्याल किया गया है। तो आप इन आमाल में से, इन अस्मा मुबारका में से किसी भी इसम का आप अमल करेंगे या आप इन तमाम को इकट्ठा ही पढ़ सकते हैं। या मुअती, या मुनइमु, या मानिउ, या हन्नानु, या मन्नानु, तो हुसूल दौलत गिना के लिए ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। तो आप इन अस्मा मुबारका में से जिसको ही पढ़ेंगे आपको इंशाअल्लाह इनका जो फैज़ान है वो नसीब होगा। लेकिन आप फजर की नमाज के बाद या हन्नानु को आपने फजर की नमाज के बाद अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ना है और या मन्नानु को आपने इशा की नमाज के बाद अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो आपको इनका जो पूरा पूरा फैज़ान है वो नसीब होगा, रिज़्क़ में, माल में, इज़्ज़त में, जाहो जलाल में, मकाम और मर्तबे में, हुसूल दौलत के लिए, हुसूल इज़्ज़त के लिए, हुसूल मकाम व मर्तबा के लिए ये जो अस्मा मुबारका है ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। तो या हन्नानु को फजर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है और या मन्नानु को आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। और या मन्नानु का नक्श है जो आपकी खिदमत में पेश किया है वो आपने चांदी के पत्थर पर कुंदा करा लेना है और आपने उसको अपनी चांदी की अंगूठी में पहन लेना है और उसके ऊपर आप कोई भी नगीना जुड़वा लें। तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होगा।